और पक्की खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आइडियल आइज न्यूज के साथ। कला संकाय के अध्यक्ष है, आपके हिसाब से क्या शिक्षा मंत्री ने सही बयान दिया? शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं वो पूरा अशिक्षित है, अपने को प्रोफेसर बोलते हैं और शिक्षा मंत्री बन गए हैं। और हिंदू होते हुए हिंदू की परंपरा, हिंदू की संस्कृति, हिंदू का ग्रंथ, हिंदू का शास्त्र पर जो विश्वास नहीं करता वह कैसे प्रोफेसर हो सकता है, कैसे ज्ञानी हो सकता है? आज जो है कुछ वर्षों से देखने को ये मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वोट की राजनीति के कारण अपने ही धर्म को विवादित कहना, अपने ही धर्म को गाली देना, अपने ही धर्म का बुराई करना, अपने ऋषि मुनियों का अवहेलना करना, उनके ग्रंथ में कमी ढूंढना, ये परंपरा सी बन गई है। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया यह अशिक्षित व्यक्ति का काम है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति इस तरह का बात नहीं कर सकता, रामायण पर उंगली नहीं उठा सकता। यदि शिक्षा मंत्री शिक्षित हैं तो इस तरह का बात करते ही नहीं। अच्छा, उनके समर्थक का कहना है कि रामायण के कुछ पंक्तियां को हटा देना चाहिए और संविधान से तुलना कर रहे हैं। संविधान आज बना है, रामायण हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है हमारा। रामायण जिस समय लिखी गई उस समय का विषय वस्तु है उसमें, और संविधान जब लिखी गई तो उस समय का विषय वस्तु है उसमें। दोनों का तुलना कभी नहीं किया जा सकता। तुलना नहीं किया। हमारे धर्म ग्रंथ से हमारा धर्म चलता है और संविधान से हमारा देश चलता है। धर्म ग्रंथ से हम अपने धर्म का संचालन करते हैं और संविधान से अपनी देश के कानून व्यवस्था का संचालन करते हैं। यह दोनों का मेल करना सरासर गलत है। लोगों का कहना है कि दिव्यांग के लिए रामायण में कटाक्ष है, जबकि मैंने भी रामायण पढ़ा और रामायण में देखा कि मंथरा के लिए कैकेयी ने कहा था, जो कि कैकेयी खुद ये नहीं चाहते थी कि राम बन जाए। रामायण अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। उसका किसी भी पंक्ति का कोई भी व्यक्ति यदि आलोचना करता है वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्षणिक लोगों को संतुष्ट करने के लिए ही करता है। क्षणिक लोगों को संतुष्ट करने के लिए करता है। अच्छा, ये नीची जाति के लोगों की बात हो रही है शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो ये कहा गया कि नीच जात के लोग जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं वो सर्प के समान जहरीला हो जाते हैं। तो इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? हमने भी पढ़ा रामायण, हालांकि ये तथ्य नहीं निकल रहा उसका हिंदी जो उन्होंने कहा। यह बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहला बात तो ये है, न तो कोई नीच है न तो कोई ऊंच है। इंसान इंसान है और सभी इंसान का बराबरी का हक है समाज में जीने का, रहने का, भरण पोषण करने का, पालन पोषण करने का। उसमें अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ कर्म है, हम मंदिर में पुजारी हैं और मंदिर में कोई सफाई कर्मचारी है, इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि पुजारी बहुत ऊंचे हो गए और सफाई कर्मचारी नीच हो गए। कर्म से किसी को न तो नीच कहा जा सकता और न ही कर्म से किसी को उच्च कहा जा सकता। मानव मानव है और मानव, सभी मानव समान है। संजय पोद्दार, कला संस्कृति प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, पूर्णिया।